प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं डॉक्टर अज़ीज़ सहसोला मेव आज की इस क्लास में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो दरअसल एक नज़्म है जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। आप स्क्रीन देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि वो नज़्म कौन सी है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उस नज़्म का उन्वान है मिट्टी का दिया। ये एक बहुत मुख्तसर नज़्म है, लेकिन इसके अंदर जो सबक दिया गया है वो बहुत अहम है। नज़्म शुरू करने से पहले मैं आपको नज़्म के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस नज़्म में एक बूढ़ी औरत का वाक़या बयान किया है। शाम के वक्त जब अंधेरा छाने लगता है तो वो एक औरत अपने घर से एक छोटा सा दिया रोशन करके लाती है और उसे रास्ते में रख देती है। उसका मकसद ये होता है कि इसके उजाले में रास्ते से गुज़रने वाला हर शख्स आसानी से गुज़र जाए और उसे किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। ये इस नज़्म की थीम है। चलिए हम नज़्म को शुरू करते हैं और एक एक शेर करके नज़्म को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला शेर है, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया। इस शेर में आपको दो लफ्ज़ मुश्किल मालूम हो रहे होंगे। पहला लफ्ज़ है झुटपुटे और दूसरा लफ्ज़ है सरे राह। झुटपुटे का मतलब होता है सूरज डूबने का वक्त, यानी शाम का वक्त, जिस टाइम अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। जबकि सरे राह का मतलब होता है रास्ते में। इस शेर में हाली ने ये कहा है कि जब शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो एक बुढ़िया ने अपने घर से एक मिट्टी का दिया लाकर रास्ते में रोशन कर दिया। क्यों रोशन कर दिया, उसका जिक्र अगले इस शेर में है। ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। मुश्किल लफ्ज़ देखते चलें। रहगीर का मतलब होता है रास्ता चलने वाला, परदेसी का मतलब होता है मुसाफिर, ऐसा शख्स जो कहीं दूसरी जगह से आया हो। और ठोकर आप जानते हैं, किसी चीज़ से हम टकराते हैं तो उसको हम ठोकर लगना कहते हैं। शेर का मतलब ये होगा कि उस बूढ़ी औरत ने वो दिया रास्ते में लाकर इसलिए रखा ताकि रास्ते से गुज़रने वाले और अजनबी अनजान शख्स जो उस रास्ते पर पहली बार आ रहे हों वो ठोकर ना खाएं। राह से गुज़रने वाला हर एक, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आसानी के साथ वहाँ से गुज़र सके। तीसरा शेर है, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। हाली ने इस शेर में इस दिए को महलों के झाड़ों और फानूसों से बेहतर करार दिया है। वजह ये बताई है कि ये दिया उस बुढ़िया ने रास्ते पर लाकर रख दिया तो इसकी रोशनी से हर खास व आम को फ़ायदा पहुंचा। जो शख्स भी वहाँ से गुज़रा उसने इस दिए के उजाले का फ़ायदा उठाया। इसलिए ये दिया महलों के उन झाड़ों से और फानूसों से कहीं लाख दर्जा बेहतर है, जो कीमत में तो ज़्यादा होते हैं मगर उनकी रोशनी सिर्फ महल के अंदर तक ही होती है। आवाम को, रास्ता चलने वालों को उन झाड़ों की रोशनी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। ये शेर पिछले शेर से ही जुड़ा हुआ है कि उन महलों के अंदर चाहे कितने भी कीमती झाड़ और फानूस लगे हुए हों, लेकिन अगर आप महलों के बाहर झांक कर देखेंगे तो बाहर आपको अंधेरे की स्याह चादर नज़र आएगी। उन झाड़ों और फानूस की वजह से
महल के अंदर तो एकदम चमक दमक नजर आ रही होगी, जिससे बादशाह या बादशाह के करीबी कुछ लोग ही फायदा उठा पा रहे होंगे। लेकिन जब आप किले के बाहर, महल के बाहर झांक कर देखेंगे तो आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। इसलिए हाली कहते हैं कि इन झाड़ों से और इन फानूसों से वो छोटा सा दिया कहीं लाख दर्जा बेहतर है, जिनकी रोशनी से आवाम को फ़ायदा पहुंचता है। अगला शेर देखें कि सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। इसमें मुश्किल लफ्ज़ आप देख लें तो सुर्खरू मतलब होता है कामयाब होना, आफाक मतलब दुनिया, कायनात, रहनुमा मीनार रास्ता दिखाने वाला मीनार। हाली ये कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत ने जो वो एक छोटा सा दिया रास्ते में लाकर रोशन कर दिया, वो उन रहनुमा मीनारों की तरह हैं जो समंदर में सफ़र करने वाले बेड़ों को सिमत दिखाते हैं। जब समंदर में कश्तियाँ चलती हैं, बेड़े चलते हैं, तो वो अपनी मीनारों से रोशनी देख करके सिमत का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनको किस तरफ जाना है। बिल्कुल इसी तरह वो छोटा सा एक दिया जो उस बूढ़ी औरत ने लाकर रास्ते पर रखा, मुसाफिर वहाँ से जो गुज़रते हैं या और दूसरे लोग जो वहाँ से गुज़रते हैं, वो उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाकर अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। ये एक छोटी सी नज़्म है, लेकिन इसके अंदर जो पैगाम दिया गया है वो बहुत बड़ा है। आप स्क्रीन पर उन चीज़ों को बखूबी देख सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि आपने पढ़ा कि मिट्टी के मामूली दिए से राहगीरों को कितना फ़ायदा हुआ। वो ठोकर खाने से बच गए और दिए की थोड़ी सी रोशनी में उन्होंने आसानी से रास्ता पार कर लिया। यानी बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। आइए इस सबक की कुछ मशकें भी हल करते हुए चलते हैं। पहले अल्फाज माना देख लीजिए। झुटपुटे यानी सूरज डूबने के वक्त, शाम के वक्त। सरेरा रास्ते में। परदेसी मुसाफिर यानी दूसरी जगह का रहने वाला। फानूस चराग की हिफाजत करने वाला शीशा, चिमनी। सुर्खरू कामयाब। रहनुमा मीनार वो रोशन मीनार जो समंदरों में जहाज़ों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? बिल्कुल आसान सा जवाब है, झुटपुटे के वक्त यानी शाम के वक्त। दूसरा सवाल आप देखें, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? जवाब होगा ताकि राहगीर और परदेसी अंधेरे में ठोकर ना खाएं और आसानी से गुजर जाएं। तीसरा सवाल आप देखें, ये बहुत अहम सवाल है। महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है? जवाब ये होगा, शायर ये कहना चाहता है कि अमीर लोग अपने महलों के अंदर तो रोशनी और ऐशो आराम का इंतज़ाम कर लेते हैं, मगर उन्हें बाहर की दुनिया और आम लोगों की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। असली रोशनी वो है जो दूसरों के काम आए। इसी वजह से हाली ने उस दिए को महल के झाड़ों और फानूसों से बेहतर करार दिया है, क्योंकि उस दिए की रोशनी हर ख़ास व आम तक पहुंचती है। आगे चलते हैं। ये खाली जगह हैं, आप इन खाली जगहों को मुकम्मल करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं सबको। पहला है, झुटपुटे के वक्त डैश से एक मिट्टी का दिया। तो इस खाली जगह को हम मुकम्मल करेंगे घर। जवाब होगा, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया ताकि राहगीर और डैश कहीं ठोकर न खाएं। इस खाली जगह में हम मुकम्मल करेंगे परदेसी लफ्ज़ से, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं। तीसरा होगा, राह से डैश गुज़र जाए हर एक छोटा बड़ा। इस खाली जगह में हम लिखेंगे आसां,
तो हमारा जुमला मुकम्मल इस तरह से होगा, राह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। चौथे मिसरे पर आते हैं, रोशनी से जिनकी डैश के बेड़े पार हैं। इस खाली जगह में आएगा मल्लाहों। तो मुकम्मल इस तरह से पढ़ेंगे, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। खाली जगह का आखिरी हिस्सा है, ये दिया बेहतर है उन डैश और फानूस से। तो इस खाली जगह में हम लिखेंगे झाड़ों और इस तरह से पढ़ेंगे, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। चलिए, इसके बाद आपके सामने कुछ अल्फाज हैं, आसान, बेहतर, रोशनी, महल, अंधेरा। आप इनके मुतज़ाद लिख करके खाली जगहों को मुकम्मल करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि आसान का मुतज़ाद होता है मुश्किल। इसी तरह से बेहतर का मुतज़ाद होगा बदतर। रोशनी है तो रोशनी का मुतज़ाद होगा अंधेरा। रोशनी के बाद महल, महल का मुतज़ाद होगा झोंपड़ी। और आखिरी है अंधेरा, तो अंधेरा का मुतज़ाद हो जाएगा उजाला, या उजाला की जगह पर आप रोशनी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप दो कॉलम देख रहे हैं, एक कॉलम अलिफ है, एक कॉलम बे। एक एक मिसरा दिया हुआ है, आप उन मिसरों को मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहला मिसरा देखिए, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। इसको हम जब मिलाएंगे तो इसको मिलाया जाएगा, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। दूसरा देखें, राह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। यहाँ पर दूसरा मिसरा पहले आ गया है, उसको पहले मिसरे से मिलाना है। तो इसको हम मिलाएंगे, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। तीसरा और आखिरी शेर देखें, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। ये दूसरा मिसरा है, तो इसका पहला मिसरा होगा, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। इस तरह से आपने ये कॉलम मिलाने वाली सरगर्मी भी मुकम्मल कर ली। इसके बाद यहाँ पर कुछ अल्फाज आप देख रहे हैं जिनका इमला गलत लिखा हुआ है, उनका इमला सही करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो हम ये मश्क भी लगे हाथ करते हुए चलते हैं। आसान, आप देख पा रहे हैं कि इसमें आसान स्वाद से लिखा हुआ है, जो कि गलत है, जबकि सही उसको लिखा जाएगा सीन के साथ। इसी तरह से आप फानूस देख रहे हैं, फानूस का मतलब होता है चिमनी। यहाँ पर भी स्वाद के साथ लिखा गया है, जबकि असल में लिखा जाना चाहिए था सीन के साथ। तीसरा लफ्ज़ आप देख रहे हैं, ये महलों है, जो छोटी हे के साथ लिखा गया है, इसीलिए गलत है, जबकि इसका सही इमला बड़ी हे के साथ होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं सुर्ख। सुर्ख का मतलब होता है लाल, लेकिन सुर्ख सीन से लिखा जाता है, स्वाद से नहीं। यहाँ पर स्वाद से लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है, और सही इमला इसका होगा सीन के साथ। आगे देखें, अगला लफ्ज़ लिखा है परदेसी। ये भी स्वाद के साथ लिखा हुआ है, इसीलिए गलत है, जबकि इसका भी सही इमला सीन के साथ ही होगा। आखिरी देखें, ये लिखा है रोशन, जो कि गलत है। सही होना चाहिए रोशन, यानी छोटे सीन की जगह पर बड़ा शीन लिखा जाना चाहिए। अब आपके सामने कुछ MCQs हैं, यानी सवाल है, और हर सवाल के 4 या 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो सही ऑप्शन होगा, आप उसको टिक करेंगे और अपना दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया। आपके ऑप्शन है सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त, या फिर झुटपुटे के वक्त। तो आपका सही जवाब है झुटपुटे के वक्त। दूसरा सवाल देखें, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया
रास्ते में क्यों रखा था? आपके ऑप्शन हैं रोशनी की नुमाइश के लिए, तेल की बचत के लिए, अपने घर को सजाने के लिए या ताकि मुसाफिर ठोकर ना खाएं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ताकि मुसाफिर ठोकर ना खाएं। तीसरा सवाल देखेंगे, शायर ने मिट्टी के दिए को झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों कहा है? आपके ऑप्शन हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसे जलाना आसान है, क्योंकि ये दूसरों को रास्ता दिखाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। तो आप जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि ये दूसरों को रास्ता दिखाता है, इसलिए शायर ने इस दिए को झाड़ और फानूस से बेहतर कहा है। अगला सवाल देखें, कौन से लोग दुनिया में कामयाब होते हैं? आपके ऑप्शन जो बहुत अमीर होते हैं, जो बहुत सफ़र करते हैं, जो बड़े महलों में रहते हैं या जो दूसरों के काम आते हैं। एक बार फिर से आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो दूसरों के काम आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मल्लाह से क्या मुराद है? ऑप्शन है चिराग बनाने वाला कारीगर, रास्ते में चलने वाला मुसाफिर, महल की हिफाजत करने वाला या फिर कश्ती चलाने वाला। तो बच्चों, सही जवाब क्या होगा? कश्ती चलाने वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म मिट्टी का दिया के शायर का नाम क्या है? आप तस्वीर से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इस नज़्म के शायर का नाम क्या है। फिर भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन इस्माइल मेरठी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मिर्ज़ा गालिब या अल्लामा इकबाल। तो बच्चों, क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल सही, इसका जवाब होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। आगे चलते हैं, बेड़ा पार होना का क्या मतलब है? ऑप्शन है आपके रास्ता भटक जाना, कश्ती का डूब जाना, नया जहाज़ खरीदना या फिर मंजिल पर पहुंचना। तो जवाब बताइए बच्चों, सही जवाब क्या होगा? मंजिल पर पहुंचना, यानी कामयाब हो जाना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें यह दिखाया गया है कि मिट्टी का एक छोटा सा दिया रखना एक बहुत मामूली सा काम है, लेकिन उसकी रोशनी ने जो काम किया वो महलों के बड़े बड़े फानूस और बड़े बड़े झाड़ ना कर सके। इसलिए नेकी कभी भी छोटी नहीं होती, बल्कि जो भी नेकी आप करेंगे वो दरअसल बहुत बड़ी होती है। और शायर के नज़दीक वो छोटा सा दिया उन कीमती फानूसों से बेहतर है जो खुदा की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाता है। दुनिया में वही लोग कामयाब और मुअज़्ज़ज़ होते हैं जिनकी बदौलत दूसरों की मुश्किलें हल होती हैं और वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी बताते हुए चलते हैं। इस नज़्म में हाली ने बताया है कि नेकी हर जगह काम करती है। शाम के वक्त जब अंधेरा होने लगा तो एक बुढ़िया ने मिट्टी का एक छोटा सा दिया रास्ते में लाकर रख दिया, ताकि रास्ते में आने जाने वाले लोग आसानी से गुजर जाएं और किसी को भी ठोकर ना लगे। हाली के नज़दीक ये मामूली सा दिया उन बड़े बड़े और कीमती झाड़ों फानूसों से लाख दर्जा बेहतर है जिनकी रोशनी सिर्फ महल तक महदूद होती है और आवाम को उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे साबित होता है कि वो इंसान बड़ा नहीं है जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। यानी दुनिया में वही लोग सबसे अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। यह इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है जो बात इस नज़्म के अंदर कही गई है। तो बच्चों, इस नज़्म के पढ़ने के बाद हमें इस नज़्म से ये सबक मिलता है कि अज़मत खिदमत में है, यानी खिदमत करने में ही असल
बड़ाई है। उम्मीद है आप सब बच्चों को आज की ये नज़्म, आज का ये सबक बहुत पसंद आया होगा। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।